इस देश की सबसे बड़ी शक्ति मैं दुर्गा को नहीं मानती, मैं द्रौपदी को मानती हूँ, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी रही, जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, समझौता नहीं किया। नाम बदलने से, बड़े बड़े नाम रखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो हकीकत है, क्या वो महिलाएं पहुंचेंगी जो असल मुद्दे उठाएंगी? क्या अंतिम पायदान पर खड़ी महिला, घास छीलने वाली, सब्जी बेचने वाली, क्या उनका अधिकार नहीं है? वो सपने नहीं देख सकती? अगर 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता है, उसके अंदर आप देखना मुट्ठी भर लोग ही सदन में पहुंचने का काम करेंगे, और ये सीधे तौर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए आरक्षण देकर बहुजन समाज को सुरक्षित किया था, उनके आरक्षण पर भी ये खतरा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ओबीसी महिलाओं को इसके अंदर हम मांग कर रहे हैं, स्पष्ट जायज़ मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ हम लोग ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग नहीं कर रहे। राजीव गांधी जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, तो बीजेपी क्यों नहीं करना चाहती है? बीजेपी के तो प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी भी कहते हैं, जो कि मैं गुजरात की सह प्रभारी हूँ, मैं जानती हूँ कि उनकी कास्ट ओबीसी में नहीं आती थी, उसके बावजूद वो अपने आप को ओबीसी कहते हैं। तो ओबीसी से इतना परहेज क्यों? लेकिन मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने तो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, बड़ा पद है 1 नंबर का देश में। उससे कुछ नहीं होता, अध्यक्ष बनाने से, राष्ट्रपति बनाने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक भ्रम है। असलियत ये है कि महिलाएं ऐसी पहुंचे, क्या राष्ट्रपति या कोई भी ऐसे पद पर बैठता है, क्या वो कोई असल मुद्दों पे बात कर सकता है, किसी के मुद्दे उठा सकता है? ये सिर्फ सिंबॉलिक होता है, और एक तरह से एक ड्राइंग रूम में सफ़ेद हाथी रख दिया जाता है, उस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन जो महिलाएं बुलंदी से आवाज़ उठाती हैं, जो आगे आना चाहती हैं, जो मुद्दे उठाना चाहती है पिछड़ों के, उनको अगर आप जगह नहीं दोगे तो ये सब सिंबॉलिक आप करते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मोदी जी तो जो है खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, कहते हैं हक अधिकार दिलवाएंगे, महिलाओं के खाते में पैसा डलवा देते हैं, वो और कितना काम करें? तो दीजिए ना, उनको आरक्षण दीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको अवसर दीजिए। आप ओबीसी जाति से आते हैं, आप मौका नहीं देंगे, अवसर नहीं देंगे तो कौन देगा? हम तो आपसे आशा रखते हैं। मोदी जी पिछड़ी माँ के बेटे हैं, बर्तन मांजते हैं उनकी माँ भी, वो तो काफ़ी बात करते हैं माँओं की और महिलाओं की। मैं कह रही हूँ कि आप 33% नहीं 100% आरक्षण दे दो, लेकिन उसके अंदर अगर आप देश की हकीकत को छुपाओगे, 90% आबादी को नेग्लेक्ट करोगे, तो ये बिल हम नहीं पास होने देंगे। हम इस बिल के खिलाफ नहीं है, पर इसके अंदर हम ओबीसी और महिलाओं का स्थान चाहते हैं, और ऐसा सामाजिक न्याय चाहते हैं कि इसके अंदर ओबीसी, एसटी, और मैं तो कहती हूँ मुसलमानों की औरतों को भी पहुँचना चाहिए। क्यों नहीं पहुँचना चाहिए? क्या उनका अधिकार नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड निकालो आप। यूसीसी ला रहे हैं ना उनके लिए, तो लाओ ना, आप ला रहे हैं, जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? 29 में कर रहा था, उससे आप पूछ लीजिए क्या फ़ायदा हुआ मुसलमान की महिलाओं को? क्या उससे उनको कुछ फ़ायदा मिला है? क्या उनको खुशी है? किसी के अकाउंट में कुछ पैसा डाल देने से, किसी को कुछ थोड़े अवसर दे देने से ऐसे कुछ नहीं होगा। वास्तविकता ये है कि जब तक हमारा देश में सबको समानता नहीं मिलेगी, सबको समरसता नहीं मिलेगी, सबको समान अवसर नहीं मिलेगा, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। खुशी मनाइए, अब तो आपको आरक्षण मिल जाएगा 33% सदन में। खुशी तब मनाएंगे जब हमारी ओबीसी पिछड़े समाज की महिलाओं को भी उसमें जगह मिलेगी। फूलन देवी, भगवती देवी जैसी महिलाएं सदन में जाने का काम करेंगी। ज्ञानीबेन ठाकुर कांग्रेस पार्टी से अभी पहुंची है, गुजरात से एकमात्र सांसद है। तो खुशी तब मिलेगी जब हमारे समाज की महिलाओं को सदन में जगह मिलेगी। महिला आरक्षण आप 33% नहीं 100% कर दो, हम उसके समर्थन में हैं। महिलाओं को उनका अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये बिल अधूरा है। नारी शक्ति वंदन नाम दिया है मोदी जी ने इस बिल का, कई साल हो गए हैं वैसे तो, लेकिन क्या लग रहा है आप हमेशा नकार रही हैं इस बिल को? नाम तो बड़े बड़े दे देते हैं, नारी शक्ति वंदन। महिलाओं को गहने बचा रहे हैं, वो मंगलसूत्र बचा रहे हैं मोदी जी। उससे जब नोट आज के टाइम में एलपीजी गैस, वो चूल्हा चौखा में अपना खून पसीना बहा रही है, कहाँ गई महिलाएं? वो क्या महिलाओं का तब ख्याल नहीं आया? जब महिलाओं को एलपीजी के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होने पर, तब महिलाओं का ध्यान नहीं आया? जब महिलाओं को कोरोना के वक्त उनके पति की शहादत हो रही थी, उनके पति मर रहे थे सड़कों पर, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब महिलाओं का ख्याल नहीं आया? हर रोज़ कितनी महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, तब महिलाओं का ख्याल नहीं आ रहा है? दलित महिलाओं के साथ, पिछड़ी महिलाओं के साथ रोज़ कितने घनघोर चीज़ें की जाती हैं, हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। अरे महिलाओं की आप सोच रहे हैं तो सबकी सोचिए ना। और मैं कह रही हूँ महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास आंकड़े ही नहीं है। इनको तो बस ख्याल आता है कि किसी दिन उठे नोटबंदी कर दीजिए, एक इतिहास में नाम रच देंगे कि हमने इतना बड़ा भव्य पार्लियामेंट हाउस, पता नहीं क्या नाम रख देते हैं उसका। अभी थोड़े दिन पहले एक बिल का क्या नाम बदला इन्होंने,
नाम भी नहीं लिया जा रहा था, क्या उसका नाम रख दिया, बिल का नाम। तो ये तो कोई तरीका थोड़ी है भैया। आप सबको मनरेगा का नाम मतलब जो कांग्रेस जो काम महिला आरक्षण बिल कौन लेकर आया 2014 में 13 में महिला आरक्षण बिल जो सदन के पटल में कांग्रेस पार्टी तो लेकर आई थी, मेरे पिताजी ने खुद उसका विरोध किया था। वो तो तब भी विरोध में थे और आज भी हम विरोध में ही हैं। आज भी हम विरोध में ही हैं। आप नहीं चाहती महिलाओं को अधिकार मिला, आप विरोध क्यों करती हैं सदन में? क्या आप नहीं चाहते कि महिलाओं को जो है हक मैं अधिकार चाहती मिले? हूँ कि सभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ इस बिल का, मैं कह रही हूँ मैं उस बिल का विरोध कर रही हूँ जिसके अंदर ओबीसी महिलाओं को स्थान नहीं मिले। लेकिन उनको जनगणना नहीं हो रही, कह रहे हैं जातिवाद बढ़ेगा देश में। ये सवाल आपको बीजेपी से पूछना चाहिए ना। मैं तो कह रही हूँ जनगणना करवाओ, डिलिमिटेशन करवाओ। सीधे तौर पर तो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल किया ना कि आप डिलिमिटेशन पे करे बिना, कास्ट सेंसस किए बिना, नंबर जब तक आंकड़े आपके पास होंगे, आप कहाँ से कैसे किसको स्थान दे सकते हैं? आप पेड़ पौधे जानवरों की गिनती से तो जगह मिलेगी नहीं। कह रहे हैं जातिवाद बढ़ेगा देश में, जनगणना होती है। जाति तोड़ो। इस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा सताई हुई है। हम तो जाति व्यवस्था में मान ही नहीं रहे हैं। आप जाति बंधन तोड़ दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए इस देश में कोई भी जाति नहीं है, सब समान है, हम मानने लग जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गांव गरीब की महिला भी जो है, जो गली मोहल्ले की महिला है, खेत में काम करती है, कौन है वो पहुंचेंगी सदन में? कौन है वो? कौन से समाज से आती है वो? SC ST OBC आती है, तो वो क्यों नहीं पहुंच सकती सदन में? उनको कौन प्रतिनिधित्व देगा? उसी तरह होगा कि कुछ मुट्ठी भर समाज के लोग कहेंगे कि भाई हमारी पत्नियां, हमारी बहन, हमारी बेटियों को टिकट दे दीजिए, उनको दे दीजिए। आप ये बिल लागू कर दीजिए, महिलाएं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। आज हमारे सदन में लोकसभा में 574 सीटों में से सिर्फ 74 महिलाएं हैं। उसके अंदर आप आंकड़े बता दो ना, उसमें से ओबीसी कितनी है? मैं बताती हूँ, मेरी पार्टी ने 5 OBC MPs को बनाने का काम किया है। बीजेपी बताए 74 में से उनके पास कितने हैं ओबीसी समाज की महिलाएं MP? आंदोलन करने जा रहे हैं कल जंतर मंतर पर दिल्ली में, तो क्या लोग कह रहे हैं कि ये तो विरोध कर रहे हैं आप उस तरह से? हम विरोध करते रहते हैं। हम कोटे के अंदर कोटे की मांग कर रहे हैं। हमने इस बिल का समर्थन किया है। हम बस इसके विरोध में हैं कि आपने इसके अंदर पिछड़े समाज की महिलाओं को स्थान नहीं दिया। ममता बनर्जी ने शायद बहुत सारी महिलाओं को टिकट दी है और शायद इसी के एवज में ये किया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल लागू कर दिया जाए और बंगाल में जीत फतेह कर दी जाए, और इससे कुछ होगा नहीं। क्या वोट मिलेंगे बीजेपी को इसके बदले? किसके बदले? बंगाल चुनाव में या नहीं होगा, ये बिल पास ही नहीं होगा। इनको ना जातिगत जनगणना करनी है, ना इनको महिला आरक्षण करना है।